भरतपुर के बयाना से आई ये रिपोर्ट आपके लिए है। भारी पड़ रही पत्थर उद्योग की मार, कचरा से सांसें हो रही लाचार, जनता परेशान, जिम्मेदार बेखबर, लोगों पर पत्थर का प्रहार, भरतपुर में मौत का कारोबार। बयाना के बाशिंदे फेफड़ों में जहर भरने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, रीको औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर घिसाई यूनिटों से निकलने वाली स्लरी को खाली पड़ी जमीनों में डाला जा रहा है। हवा के साथ स्लरी के कणों के उड़ने से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। पत्थर से निकलने वाली स्लरी का जो कार्य है वो यहीं से शुरू होता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये मशीन है, यह मशीन से पत्थर कटता है। पत्थर कटने के दौरान ये पानी होता है, जैसे स्लरी कही जाती है, स्लरी इन टैंकरों में आती है, टैंकरों के माध्यम यहाँ आती है। आने के बाद ये जब टैंक फुल हो जाता है, उसके बाद यहाँ से टैंकरों में भर के और इस स्लरी को रोड पर फेंका जाता है। आबादी में फेंकने के दौरान ये जो स्लरी है वो सूख करके लोगों की सांसों में जहर घोलने का कार्य करती है। पत्थर से निकलने वाली स्लरी जहां राह चलते लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है, तो वहीं उपजाऊ जमीनों को बंजर कर रही है। पत्थर कटिंग इकाइयों से निकलने वाला जो ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट स्लरी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी यहाँ के बयाना में बन चुका है। ये बहुत नैनो पार्टिकल होता है, बिल्कुल नैनो पार्टिकल होता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, अगर वो कंटिन्यू इसके टच में हैं तो उनको नुकसान होगा। परेशानियां बेशुमार हैं। स्थानीय लोग गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता ने जब प्रदूषण नियंत्रण मंडल में बैठे जिम्मेदारों से जवाब तलब किया, तो किसी ने सामने आने जुबान खोलने की जहमत नहीं उठाई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कार्यालय है। यहाँ कार्यालय में बैठे अधिकारी स्लरी के मामले में एकदम चुप्पी साधे नजर आते हैं। हमने जो आरओ है, रीजनल ऑफिसर, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन का हवाला देते हुए बात करने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ जहां प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लॉकडाउन का हवाला देकर फिलहाल जवाब देने से किनारा कर लिया, तो बयाना एसडीएम सुनील आर्य को कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। अभी तो कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि भैया कोई खातेदारी में या किसी में डालने वाले खातेदार ने शिकायत की हो। सुनहरे भविष्य के आश्वासन के साथ शुरू किया गया रीको औद्योगिक क्षेत्र आज सांस लेने लायक हवा के लिए तड़प रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही लोगों को बीमारी बांट रही है। उम्मीद कीजिए कि स्लरी को डंपिंग ग्राउंड नसीब हो और बयाना के बाशिंदों को सांस लेने लायक हवा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यहाँ की पब्लिक फेफड़ों में जहर भरने के लिए मजबूर है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। मरुधरा में अंजीर की खेती हो रही है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। धोरों की धरती अब अंजीर से गुलजार है और किसान मालामाल। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लहलहा रही है अंजीर की फसलें। धोरों की धरती पर अंजीर की खेती, मालामाल हो रहे किसान। 2 साल में रकम वसूली। जो अंजीर किसी खजाने से कम नहीं, जो सेहत की 100% गारंटी है, वो अंजीर अब धोरों की धरती में फल फूल रहा है। यहाँ पर लहलहा रही अंजीर की फसल। पहले यहाँ इसके बारे में सोचना भी कोई ख्याली पुलाव था, लेकिन अब हकीकत आपके सामने। मैंने यहाँ पे ये अंजीर का फार्म लगाया है। ये हमारे यहाँ पे 5-6 जगह ये मेरे से पहले 2-4 बंदों ने लगाया था, उनको देख करके मैंने ये लगाया है। और 7 महीने के मेरे ये पौधे हैं। हाईटेक खेती है। इसके अंदर इसका प्रोडक्शन यहाँ ज़बरदस्त आता है। अपने एरिया के अंदर यहाँ पे फुल सक्सेसफुल है। सीकर में प्रगतिशील किसानों में अंजीर की खेती के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। इसकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी होती है, लिहाजा यहाँ के किसान अंजीर की खेती करने लगे हैं। 1 दर्जन जगहों पर प्लांट लगाए हैं। आंध्र प्रदेश की कंपनियों से करार किया है। सीकर के आसपास अंजीर की खेती हो रही है। अंजीर 1 साल बाद ही फल देने लगता है। 2 साल में पूरी रकम वसूल हो जाती है। 1000 पौधों पर 5 से 6 लाख की बचत होती है।
यदि किसान इसके बारे में कोई थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले तो इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है। खुद इसको घर पे घरेलू तौर से अपन तैयार करके भी बेच सकते हैं। वैसे ये पूरा ऑर्गेनिक काम है। इसके अंदर कोई दवाई, रासायनिक खाद वगैरह वो कुछ नहीं है। इसमें गोबर की खाद, बकरियों की मेंगनी की खाद, केवल फंगस के लिए इसके ऊपर एक स्प्रे। जिन किसानों ने अपने खेत में अंजीर के पौधे लगाए हैं उनका कंपनी के साथ करार है, लिहाजा उन्हें फसल बेचने की कोई चिंता नहीं है। कंपनी हरे अंजीर 40 रुपए में खरीद लेती है। खेत में प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेने से और फायदा होता है। किसान को अंजीर 800 से 5000 रुपए के भाव मिल जाते हैं। एक पौधा 40 रुपए में मिलता है। पहले साल पौधा 8 किलो फल देता है। पहले साल एक पौधे से 400 की आय होती है। 12 साल तक अच्छी कमाई हो सकती है। अंजीर का अंजीर और मोटी कमाई किसानों को खूब रास आ रही है। इससे अब किसानों का रुझान बढ़ना लाजमी है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अंजीर की खेती और फलेगी फूलेगी। धोरों की धरती में अंजीर की खेती। जी हाँ, एक समय था जब शेखावाटी के किसान केवल बाजरा, मक्का और गेहूं तक की खेती पर निर्भर थे, लेकिन आज यहाँ का किसान हाईटेक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश सहित साउथ इलाकों में होने वाली अंजीर की खेती अब सीकर जिले में भी की जाने लगी है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये पूरा का पूरा खेत एक अंजीर का खेत है, जहाँ पर करीब 1500 पौधे अंजीर के तैयार किए गए हैं। इस खेती को हाईटेक खेती का नाम देकर यहाँ पर करीब 1 दर्जन किसानों ने इसे इस जिले में अपनाया है और ये बहुत ही फायदे का सौदा बताई जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा। और राज्यों में वैक्सीन की कीमत पर नया अपडेट। टीका बनाने वाली कंपनियां अब कीमत तय करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 1 मई से पहले कंपनी तय करेगी कीमत। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होगी। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए 1 मई से पहले वैक्सीन कंपनियां बताएंगी राज्यों में क्या वैक्सीन की कीमत होगी। राज्यों में कीमत तय करने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की अपनी कीमत तय कर रखी है। अस्पताल और बड़ी कंपनियां हैं वो ही टीके खरीद सकेंगी। तो राज्यों में अब वैक्सीन राज्य अपने हिसाब से खरीद सकेंगे और 1 मई से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी टीका लग सकेगा। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने बहुत साफ शब्दों में साफ कर दिया कि राज्य अब अपने हिसाब से वैक्सीन मंगवा सकेंगे दवा बनाने वाली कंपनियों से। अब चूंकि सीधा राज्य दवा क्रेताओं से खरीद सकेंगे दवाइयां, तो दवाओं की कीमतें अब दवा बनाने वाली कंपनियां तय करेंगी कि राज्यों को वो कितने पैसों के अंदर दवाई बेचती हैं और फिर जिसको इंजेक्शन लेना है उस तक कितने पैसे में पहुंचती है। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री की बैठक आज होगी। वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत करेंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनके साथ बातचीत करेंगे। करौली के कुड़गांव में कुएं में फंसे व्यक्ति को सिविल डिफेंस की टीम ने देर रात रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया। जहांगीरपुर गांव में चरणमाली कुएं में लगी मोटर ठीक करने ये शख्स उतरा था। इस दौरान वहां फंस गया। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 200 फीट गहरे कुएं में सिविल डिफेंस के जवानों ने उतरकर चरणमाली को रस्सियों की मदद से बाहर निकाल लिया। दौसा की महुआ थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी होटल में चल रहे सट्टे के बड़े कारोबार का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक होटल में छापा मारा जहां सट्टे का गोरख धंधा चल रहा था, जहां से पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5,28,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों से एक लग्जरी कार और बाइक को भी बरामद किया है। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला महावीर नगर का है, जहां के सेक्टर 7 में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए
MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। अलवर के मुंडावर में गौरव पथ हादसा पॉइंट बन गया, जहां आज एक ऊंट गाड़ी पलट गई, जिसके चलते ऊंट की मौत हो गई। दरअसल 3 साल पहले रजवाड़ा गांव में गौरव पथ पर दोनों साइड PWD ने नालियां बनवाई थी, जिसकी वजह से गौरव पथ पर हमेशा गंदा पानी भरा रहता था। आज भी जल भराव और कीचड़ में पैर फिसलने से ऊंट की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आज दुर्गा अष्टमी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते दुर्गा अष्टमी पर माता के मंदिरों में भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। दौसा के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में हर वर्ष आज के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने आज मंदिर के दोनों मुख्य गेट बंद कर रखे हैं ताकि लोगों की आवाजाही ना हो सके। हालांकि कुछ श्रद्धालु मंदिर के मुख्य गेट के बाहर से सड़क से ही माता के दर्शन कर रहे हैं। इन दिनों चैत्रीय नवरात्रे चल रहे हैं और आज दुर्गाष्टमी का त्यौहार है। हम दौसा के दुर्गा मंदिर में खड़े हैं। यहाँ बड़ी संख्या में आज के दिन भीड़ होती है, लेकिन अब इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण है उसको देखते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं है। केवल जो मंदिर के पुजारी हैं वो ही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं है और जो श्रद्धालु हैं उनकी आवाजाही पूरी तरह बंद कर रखी है। मंदिर प्रशासन और ने सरकार के नियमों की गाइडलाइन की पालना की जा रही है। मंदिर प्रशासन के द्वारा उद्देश्य एक ही है कि कोविड-19 का संक्रमण कम से कम हो। मंदिर के पुजारी से हम बात करते हैं। सर, जो कोरोना की लहर को देखते हुए किस तरह का निर्णय लिया गया है? देखो, हम गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने जैसे आदेश दिए हैं उसकी पालना कर रहे हैं। सिर्फ हम 2 पुजारी मंदिर में हैं और दोनों पुजारी सेवा पूजा कर रहे हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं कर रहे। और अब देखते हैं वायरल टॉप 10। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर एक एयर शो में करतब दिखा रहे पायलट ने अपना विमान समंदर में उतार दिया। उड़ान के दौरान इस छोटे विमान में कोई गड़बड़ आ गई, जिसके बाद पायलट ने समझदारी दिखाते हुए इसे समंदर में लैंड करवा दिया। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। दरअसल इस वीडियो में एक युवक काफी फनी तरीके से भीड़ का रेस्क्यू कर रहा है। जैसे भीड़ बाहर निकली, उछलकर भाग खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर एक सील का वीडियो तेजी से फैल रहा है। ये सील समुद्र में एक शख्स को गले लगाती नजर आई। ये शख्स समुद्र में डाइविंग कर रहा था। उसी वक्त पानी के अंदर एक सील ने आकर उसे गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का स्टफ्ड टॉय से खेलने का वीडियो भी वायरल हुआ। ये कुत्ता एक घर के अंदर पीठ के बल लेटा हुआ नजर आया, जिसके हाथ में एक खिलौना दिखा। हूबहू कुत्ते की तरह दिखने वाले उस खिलौने को उसने अपने बच्चे की तरह पकड़ा। एक कुत्ते का वॉलीबॉल खेलने का वीडियो इंटरनेट पर जमकर देखा गया। एक मैदान में एक कुत्ता शानदार अंदाज में वॉलीबॉल खेलता नजर आया। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुत्ते का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस कुत्ते को बर्फ से इतना प्यार है कि उसे बाहर नहीं आना चाहता है। चारों तरफ फैली बर्फ की चादर पर कभी खेलता है तो कभी अंदर घुसता है। इंटरनेट पर 2 बिल्लियों का आपस में खाना बांटने का वीडियो भी पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक बिल्ली कटोरे से खाना खाती नजर आई। थोड़ी देर में उसकी खाने के बर्तन के सामने बैठी बिल्ली की तरफ बढ़ा दिया, जिससे वो भी उस पर खाने लगी। सोशल मीडिया पर एक शख्स का अपने कुत्ते के साथ अनोखी सर्फिंग करने का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। दोनों पानी में एक सोफे पर बैठकर सर्फिंग करते नजर आए। हम सभी जानते हैं कि एक जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन एक वायरल वीडियो को देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में एक हाथी वर्चस्व के लिए गेंडे से भिड़ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हाथी घूमते घूमते झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद हाथी डस्टबिन के बाहर पड़े कूड़े को अपनी सूंड से उतारकर डस्टबिन में डालता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।